हेलो एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ एक पिकअप पाइल रीडिंग के साथ। आज हम रीड करने वाले हैं खाटू श्याम जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सी छवि खाटू श्याम जी की है और इनकी चरण वंदना करते हुए इनका ध्यान कीजिए। अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी प्रेयर्स को इनके समक्ष रख दीजिए। इनके समक्ष अपना विश्वास रखिए। जैसे खाटू श्याम जी ने अपना सारा विश्वास कृष्ण भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया था, अपना सर समर्पित कर दिया था। सरेंडर की मुद्रा को इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। ऐसे ईश्वर की तरफ सरेंडर रहिए और ध्यान वंदन करते हुए, कृष्ण जी का स्तुति करते हुए, इन चरणों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए आप थंबनेल में जाकर के थंबनेल में मैंने सुंदर 2 कृष्ण जी की छवियाँ दी हुई हैं। जिस छवि की तरफ आप ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उस छवि को अपने पाइल के रूप में चुन सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पिकअप पाइल को टाइम स्टैम्प पर फॉरवर्ड करके भी आगे देख सकते हैं। पाइल 1, तो जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, चलिए जानते हैं उनके टेरो कार्ड से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 1 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए खाटू श्याम जी के पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय खाटू श्याम की जय, हारे को सहारा खाटू श्याम हमारा। जय खाटू श्याम की जय, खाटू श्याम की। आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप, जजमेंट एंड 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहली जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ पाइल 1 की, यहाँ पे ऐसे बहुत से लव बर्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको शायद कहीं ना कहीं सेपरेशन के माहौल से उन्हें जूझना पड़ा है। उनकी लाइफ में जैसी वो चीज़ चाहते थे वैसी चीज़ें उनकी लाइफ में कभी नहीं हुई हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रकार का ग्रीफ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक दिल टूटने वाली एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे उनका बेड तो रात में बिछा होता है बट उनको नींद नहीं आती है। सारी रात ऐसे ही बेड पड़ा रहता है और वो बहुत ही कम समय के लिए जा कर के सोते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके फाइनेंशियल ब्लॉकेज की भी प्रॉब्लम बन रही है, हार्ट चक्रा की भी प्रॉब्लम बन रही है और यहाँ तक कि मुझे दिख रहा है वो दूसरों के ऊपर इंडिपेंडेंट भी काफ़ी हो रहे हैं। फिर जजमेंट मुझे दिख रही है, कुछ चीज़ों की बुरी आदतें भी उनके अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पे खाटू श्याम जी जो हैं वो कह रहे हैं कि आपको इस एनर्जी से कहीं ना कहीं बाहर निकल, अगर कोई ऐसी बुरी आदतें आपकी लाइफ में आई थी तो उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करना पड़ेगा और खुद के लिए हीलिंग बनानी पड़ेगी। अगर आप खुद के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, खुद को रिस्पेक्ट देते हो, तभी आपकी लाइफ में वो रिस्पेक्ट बनेगी जो 9 ऑफ पेंटिकल्स में है, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स में। ये रिस्पेक्ट उसने खुद के कर्मों से कमाई है। तो यहाँ पे खाटू श्याम जी कह रहे हैं कि जो भी ये एनर्जी है इसको मेरी तरफ सरेंडर कर दो, ईश्वर पे समर्पित हो जाओ, मेरी तरफ समर्पित हो जाओ और अपने कर्म पे लग जाओ। क्योंकि जजमेंट का कार्ड है तो यहाँ पे कर्म की बात कर रहा है। ये वैकिंग का कॉल है, तो यहाँ पे आपको उठकर कर्म करने की बात कह रहे हैं खाटू श्याम जी। और ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में जो आप बनना चाहते हो उसके लिए पहले एक बेटर प्लान बनाइए। क्योंकि आप 3 ऑफ सोर्ड में मुझे दिखाई दे रहे हैं एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं आप प्लानिंग भी नहीं बना पा रहे हो। तो यहाँ प्लानिंग बनाने की ज़रूरत दिख रही है। 3 ऑफ कप्स अगेन बोल रही है कि पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जहाँ आप खुद के साथ काम कर रहे हो, आप देख सकते हो उसने अपनी एनर्जी को कहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को कहाँ पे लगाना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर खुद पे ये एनर्जी लगाओगे तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बनोगे, है ना, किंग ऑफ पेंटिकल भी बनोगे। आपके लिए जजमेंट है, आप जो भी काम कर रहे हो उसके कर्मों के फल हैं। तो यहाँ पे अपने सदकर्मों पर
विश्वास कीजिए। यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पे आप सोचते बहुत हो लेकिन करते कम हो। तो यहाँ पे उतना ही सोचो जितना आप कर्म कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे भी लोग कुछ कलेक्टिव में हो सकते हैं जो कोई भी काम करने से पहले उस सपने बहुत बड़े बड़े सजा लेते हैं। काम तो वो 3 ऑफ सोर्ड और 4 ऑफ कप्स के कर रहे हैं, पर बनना 9 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं, बनना किंग ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं, पैसा बहुत सारा कमाना चाहते हैं, पर वर्किंग उतनी नहीं है। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि जितना कर्म कर रहे हो उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा, इसलिए ज़्यादा सपने मत बढ़ाओ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ाओ, ठीक है। जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा। चलिए आपके लिए ओशो जैन से भी हम गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए ओशो जैन से क्या मैसेजेस हैं, ओशो जैन से क्या मैसेजेस हैं। मूवमेंट टू मूवमेंट, और ये बहुत ही सटीक मैसेज आपके लिए आया है। एंड कंप्रेशन, ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस दुख का कारण कहीं ना कहीं तुलना करना है। आप जैसे लोगों के बीच में अपनी चीज़ों की तुलना काफ़ी करते हो कि इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये नहीं। जिसके आपके नज़र में जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है उसकी एनर्जी को क्लेम नहीं करते हो, बल्कि उससे जलन करते हो कि ये मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास ये सुविधाएं हैं, उसके पास फ्रीडम है, उसके पास रिस्पेक्ट है, मेरे पास क्यों नहीं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं एंजाइटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे कर्म करने की बात कर रहे हैं कि स्टेप टू स्टेप कदम तो लो, मोमेंट टू मोमेंट कदम तो लो। अगर ये आप 1 2 3 स्टेप करते जाओगे ना, तो एक दिन आप सक्सेस के रास्ते पे जाओगे। आप भी किंग ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हो, लेकिन इसके लिए एक्शन लेना जरूरी है, ठीक है। तो चॉइसेस आपके पास काफ़ी है, लेकिन वही है ना कि एनर्जी किस तरफ लगाना चाहते हो। नेगेटिव चीज़ में लगाना चाहते हो, पॉजिटिव चीज़ में लगाना चाहते हो, आखिर एनर्जी लगाना कहाँ चाहते हो। और जिस दिन ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव थिंग्स में लगाना है, दूसरों से जलना नहीं है, दूसरों से चिढ़ना नहीं है, दूसरों से इरिटेट नहीं होना, बल्कि खुद कुछ बनकर दिखाना है, उस दिन आपके लिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आपके साथ है, ठीक है। यहाँ आर्कएंजल सैंडलफॉल भी काफ़ी हाईलाइटेड है, तो मैं आपको बोलूँगी जितना हो सके सैंडलफॉल के साथ काम करिए। अगर आर्कएंजल सैंडलफॉल को नहीं जानते हो तो अभी गूगल पे सर्च कीजिएगा, उनसे अपने रिस्पेक्ट, अपने लव के लिए प्रेयर कीजिएगा, वो प्रेयर्स आपको मिलेगी। खाटू श्याम की यहाँ वाइब्स हैं, तो खाटू श्याम जी भी आपसे कह रहे हैं अपनी कमियों को सुधारो। अगर कोई आपकी कमियों को बताता है तो उससे चिढ़िए नहीं, बल्कि उस कमी को सुधारने की कोशिश करो। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो इरिटेशन, जैसे कि किसी का लव, किसी का रिस्पेक्ट देख करके भी चिढ़न हो रही है, जलन हो रही है। ये जलन आपकी तरफ से भी हो सकती है, या आपके आसपास ऐसे लोग कोई हो सकते हैं जो आपकी छोटी छोटी चीज़ों से जलते होंगे। तो या उन जलन की एनर्जी से बचकर रहना है, उस डिसेप्शन की एनर्जी से निकल के रहना है, ठीक है। चलिए आपके लिए मेन कृष्णा जी की तरफ से खाटू श्याम के भी मैसेज देखते हैं कि खाटू श्याम और क्या आपको डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं। खाटू श्याम आपको और कौन से डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं पाइल 1 के लिए। सरेंडर, और सरेंडर की बात की थी कि ये जो भी एनर्जी है ये ईश्वर की तरफ समर्पित कर दीजिए, ठीक है। ये अपने ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, विश्वास रखिए कि वो ईश्वर है और वो सुन रहा है, वो आपके कर्मों के फल देगा। लेकिन उसमें जलन झरसन की एनर्जी चाहे आपकी तरफ से हो या किसी ऐसे पार्टनर की तरफ से हो या ऐसे रिलेटिव की तरफ से हो जो आपको पता है कि ये एनर्जी मेरे लिए ठीक नहीं है, उससे एक दूरी बना लीजिए, ठीक है। आपके लिए टफ टाइम, यस टफ टाइम दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड बहुत ही टफ सिचुएशन की बात करते हैं, जहाँ पे इंसान को नींद नहीं आती है, कभी यहाँ पे बेड खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे स्लीप वेल, अच्छे से स्लेप रहे और लेट गो पास्ट को कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट की एनर्जी है, दुख है, लेकिन उस दुख को कब तक
दुख में रखोगे तो यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि जो भी दुख के दिन हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगला कार्ड है डोंट प्रोवोक नेगेटिव, और सारे ही कार्ड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। सारे ही कार्ड मैंने अभी बोला, इस नेगेटिव को मत प्रोवोक कीजिए, बल्कि एनर्जी आपके पास है, चॉइस कीजिए किस तरफ वो एनर्जी लगानी है, इस नेगेटिव की तरफ लगानी है या इस पॉजिटिव की तरफ लगानी है ना। क्योंकि अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म आप ही कर सकते हो। अब वो ट्रांसफॉर्म आप किस रूप में करना चाहते हो, एक नेगेटिव पर्सन के रूप में या पॉजिटिव पर्सन के रूप में, तो डिसाइड आपको लेना है और इसके लिए उस दिशा की ओर कदम बढ़ाने होंगे, ठीक है। और इसका कंपेरिजन की जो एनर्जी है, इससे तुलनात्मक जो है ना, दूसरों से चिढ़ना, दूसरे से तुलना करना, अपने सुखों की तुलना दूसरों से करना, इनको छोड़ना होगा। क्योंकि आप अपनी जगह सुखी हो, वो अपनी जगह सुखी हैं। अगर आपके पास जो दुख है वो आपके कर्मों के फल हैं, उसके पास जो सुख दुख है वो उसके कर्मों का फल है। तो यहाँ पे तुलनात्मक एनर्जी से बाहर निकलना है और अपनी एनर्जी, अपने भाग को नहीं कोसना है, बल्कि ईश्वर की तरफ सरेंडर रहना है। अपने आप को कोसिएगा बिल्कुल मत, ठीक है। तो यस पाइल 1, ये थे मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाय पाइल 2, तो जिन्होंने पाइल 2 चुना है, चलिए सबसे पहले जानते हैं खाटू श्याम जी के मैसेज उनके लिए क्या है टैरो कार्ड से। चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए कि खाटू श्याम जी पाइल 2 को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पाइल 2 को खाटू श्याम क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल 2 को क्या खाटू श्याम मैसेज देना चाहते हैं। टेन ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो यहाँ पे सोरोस काफ़ी हैं, दुख थे लेकिन अब उन दुखों का अंत हो रहा है। अब आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट, लव, प्यार सब कुछ मिलेगा। अभी तक आपकी लाइफ में आपको बहुत ही बैक स्टेप भी झेलने पड़े हैं, धोखा, तकलीफ, और इसी वजह से कहीं ना कहीं रातों की नींद उड़ गई है, किसी पर विश्वास नहीं रहे हैं, कि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी आपके काफ़ी बने हैं। पर यहाँ पे अब मुझे दिख रहा है कि खाटू श्याम जी जो आपको पहला मैसेज देना चाहते हैं, विश्वास करना सीखिए, विश्वास कीजिए। और इस विश्वास की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में भी आती हुई दिख रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ने भी आपके साथ बैक स्टेप किए हों, लेकिन ये भी आपको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर की सोच थी, आपकी अंदर की थिंकिंग थी। आपको लगता था कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, बट वास्तव में कहीं ना कुछ उनकी भी एनर्जी, मजबूरियाँ ऐसी रही थी जो उन्होंने ऐसा साथ आपके साथ किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मुझे थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती हुई दिख रही है, उनके साथ बॉन्डिंग बनती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट आते हुए दिख रही है। विद पेज ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं वो पाथ आपके लिए बन रहा है, जहाँ पे आप अपनी सक्सेस की स्टोरी लिखने वाले हो। और ये यहाँ पे बोला जा रहा है इस पाथ के ऊपर, इस वे के ऊपर आपको ट्रस्ट बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आपके काफ़ी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रस्ट बनाना होगा। चीज़ें रुकी हैं क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मोशन की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है भले ही चीज़ें स्लो चल रही हैं, बहुत ही स्टकनेस से चल रही हैं, पर यहाँ पे रुकना नहीं है, चलते रहना। ये देखिए चल रहा है, रुक नहीं रहा है। तो यहाँ रुकना नहीं है, चलते रहना है। जो भी स्लो चल रहा है वो एक पेस है जीवन का, एक टाइम स्पेस है। तो ये टाइम पेस भी आपका निकल जाएगा और सेलिब्रेशन में आप आओगे। 3 ऑफ कप क्या है? सेलिब्रेशन। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ सेलिब्रेशन है आपके लिए, सक्सेस है आपके लिए। बस कहीं ना कहीं आपको उस वे में रुकना नहीं है, चाहे जितनी भी चीज़ें आपको स्लो नजर आए, रुकना नहीं है, उस पाथ पे आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखोगे सूरज की रोशनी काफ़ी हाईलाइट है, यहाँ भी
कप्स की एनर्जी को सूरज की तरह ही हाईलाइट किया गया है, और यहाँ पे मून की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि मूड स्विंग भी होते, कभी अप डाउन होते रहते हैं, और ये जीवन अप डाउन के लिए ही है। जीवन में कभी भी एक जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है। तो यहाँ पे खाटू श्याम जी जो बोल रहे हैं, अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर करो। खास करके मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि घर में अगर कुछ भी ऐसा सामान जो आपके यूज में नहीं है, उसको बाहर निकाल फेंकिए, उसको बाहर निकाल फेंकिए, क्योंकि नहीं बाहर निकालना सकते तो उसके साथ क्रिएटिव चीज़ें कीजिए। जैसे वेस्ट मटेरियल्स के साथ में हम न्यू थिंग्स बनाते हैं ना, कुछ वैसा कीजिए। तो यहाँ पे एक जनरेशन की भी एनर्जी है, कुछ क्रिएशन की भी एनर्जी है। और यस, यहाँ पे खाटू श्याम जी आपको कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं रुको मत, आगे बढ़ते रहो। चलिए आपके लिए ओशो जोन की तरफ से भी देखते हैं कि ओशो जोन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। खाटू श्याम क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए। कंप्रोमाइज एंड एडवेंचर, अगेन स्लो की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लो एनर्जी है, और ये आपसे कह रही है कि कुछ चीज़ों के लिए आपके ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा हैं, चीज़ें स्लो हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है स्लो है, पर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए बच्चे की एनर्जी, एक बच्चे क्या हैं, उनको कुछ भी मतलब नहीं होता कि आगे क्या है पीछे, उनका काम है चलते रहना। तो यहाँ पे देखो रेनबो की एनर्जी है आपके लिए, बस चलते रहना, और यही आपको बोला जा रहा है, रुकना नहीं है। और ये कार्ड इस बात को मोहर लगा रहा है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। चाहे जितना भी आपको लगे चीज़ें डिले हो रही हैं, पर अपने खाटू श्याम पर विश्वास बना के रखना है। कंप्रोमाइज़ का कार्ड है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए आपको बोला जा रहा है कि जीवन में कभी ना कभी हमें समझौते करने पड़ते हैं। तो किन्हीं चीज़ों में, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे लव में हो, चाहे बिजनेस में हो, समझौता, खास करके पार्टनरशिप, यहाँ पे बिजनेस है तो समझौता कीजिए, पार्टनरशिप में जाइए। तभी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ये भी पार्टनरशिप की बात कर रहा है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर भी कोलैब की एनर्जी है, तो कोलैबोरेशन कीजिए। जीवन में कुछ भी बढ़ना है, कोलैबोरेशन कीजिए, वहाँ से आपके सक्सेस के रास्ते खुलेंगे। कंप्रोमाइज के कार्ड से यहाँ पे अगेन वही मैसेज है, ट्रस्ट इशू नहीं बढ़ने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही एक दूसरे की तरफ मुंह बना रहे हैं। तो ट्रस्ट इशू नहीं रखिए, जितना आप ट्रस्ट इशू रखेंगे आपके लिए चीज़ें उतनी ही स्लो हो जाएंगी, उतनी ही चीज़ें डिले हो जाएंगी। और खासकर अपने खाटू श्याम पर विश्वास बना के रखिए, कहते हैं ना श्रद्धा बना के रखिए। ठीक है, श्रद्धा जितनी ही अपनी लाइफ में आप रखोगे, उतनी ही जीवन में सक्सेस के रास्ते खुलेंगे। और यहाँ पे दान दक्षिणा, जैसे कि खाटू श्याम जी का सभी जानते हैं, बरवीक ने अपना सर ईश्वर को दान किया था, कृष्ण जी को दान किया था, और तब वो खाटू श्याम बने थे। ऐसे ही आपसे बोला जा रहा है कि आप अपना क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, किन चीज़ों को सेक्रीफाइस कर सकते हो जिसके बदले में ईश्वर आपके लिए ग्रेट एनर्जी क्रिएट करे। तो यहाँ सेक्रीफाइसेस भी आपके लिए मांगे जा रहे हैं कि रुकना नहीं है, समझौते कीजिए जहाँ पे ज़रूरत है, किन्हीं चीज़ों का बलिदान, चाहे वो आपका समय हो, चाहे आपको प्यार हो, चाहे आप कुछ भी हो, क्या दान कर सकते हो, क्या ईश्वर को दे सकते हो, ये आपको सोचना है। चलिए आपके लिए मेन खाटू श्याम जी के डायरेक्ट मैसेजेस क्या हैं जानने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्णा कार्ड से श्री कृष्ण भगवान जी की तरफ से, खाटू श्याम जी की तरफ से पाइल 2 के लिए क्या डायरेक्ट मैसेज हैं। लॉ ऑफ कर्मा, तो कर्मा पर विश्वास कीजिए, और यही बोला जा रहा है कर्मा पर विश्वास कीजिए। जो जिसने गलत किया है उसको वो मिल जाएगा, पर अपने कर्मों का पर ध्यान दीजिए, आप क्या कर रहे हो। डिवाइन दर्शन, यहाँ पे देखिए वही बात कही जा रही थी कि बैक स्टेप किसी ने किया है तो बैक स्टेप से आप निकल जाओगे। डिवाइन दर्शन, तो ईश्वर के दर्शन के लिए भी आप निकल सकते हो,
चाहे तो आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए भी निकल सकते हो। खाटू श्याम जी के दर्शन से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो चीज़ें रुकी पड़ी थी वो आगे की ओर बढ़ेंगी। शेयर योर बुंटीज, तो जो भी आपको मिला है उनको शेयर करना स्टार्ट कीजिए। कि यहाँ पे देखिए कंप्रोमाइज का भी कार्ड यहाँ पे बोल रहा था भाई कि शेयर कीजिए, पार्टनरशिप में जाइए, ठीक है, एनर्जी को शेयर कीजिए, सेक्रीफाइसेस कीजिए। और यही चीज़ें आपको बोली जा रही थी। भले ही चीज़ें आपके पास आपको लगता कितना भी हो कि ये मेरी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मैं इनसे लव करता हूँ, मेरा इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, मैं इनको नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें किसी और के लिए ज़रूरतमंद हैं और आपके घर में बेकार में पड़ी हैं, तो उनको शेयर कीजिए, वो किसी और को दीजिए। और यहाँ पे कृष्णा भगवान जी कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं कि चलिए जाइए, बहुत जल्दी से खाटू श्याम जी के दर्शन कीजिए। कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो जहाँ पे हो वहाँ से ही खाटू श्याम जी को नमस्कार कीजिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें थी ना उसमें ट्रस्ट इश्यू नहीं रखिए, कहीं ना कहीं विश्वास आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। और खाटू श्याम जो आपको मेन मैसेज दे रहे हैं वो विश्वास अपना बना के रखिए, रुकिए नहीं, चलते रहिए। दूसरा, कंप्रोमाइज, कितना कंप्रोमाइज कर सकते हो, किन चीज़ों में समझौता कर सकते हो। दूसरा, शेयर योर बुंटीज यानी सेक्रीफाइसेस, तो किन चीज़ों को आप शेयर कर सकते हो लोगों साथ, ठीक है, शेयर करना आपके लिए मेन मैसेज है। तो यस पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा।